हेलो दोस्तों। जब मेरे दिन की शुरुआत खाना बनाने से होती है तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे वीडियो की शुरुआत भी आज खाना बनाने से ही हो। तो एक तरफ तैयारी हो रही है मेरी गोभी आलू बनाने की, और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड काट रहे थे कुछ सब्जियां ऑमलेट बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग पिक्चर देखने गए थे और फिर उसके बाद आके मैंने वीडियो एडिट करी। मतलब 12:30 बजे तो हम मूवी देख कर आए हैं और 2 तो मुझे ऐसे ही बज गए थे अपनी वीडियो एडिट करने में। तो आज सारे हम लोग बहुत ही लेट उठे और ऑफिस का भी टाइम हो गया था। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं कुकर में बना देती हूँ। कोई भी सब्जी होती है मैं फटाफट से कुकर में ही छोंकती हूँ, कढ़ाई वढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करती। तो ये गोभी आलू मैंने कुकर में बनाया है जो 1 सीटी में तैयार हो गए। तो इसकी रेसिपी आप मेरे शॉर्ट रेसिपी चैनल पे देख लेना, वहाँ डिटेलिंग में है। यहाँ तो बस मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। मैं अपनी वीडियो में बार बार ऐसे बोल देती हूँ हस्बैंड हस्बैंड, तो आज मैं आपको अपने हस्बैंड का नाम बता ही देती हूँ। उनका नाम है भानु राज सिंह। तो अब मैं हस्बैंड हस्बैंड नहीं करूँगी, अब मैं सीधे उनका नाम लिया करूँगी कि भानु सब्जी काट रहे थे। खैर चलो, ये देखिए मेरे गोभी आलू हो गए हैं तैयार। अब ये मैं बना रही हूँ ऑमलेट। देखिए इसमें उन्होंने काटा हुआ है शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, और ये इसमें 2 एग डाल दिए हैं। ये डाल रही हूँ मैं नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर अच्छा आ जाता है। और बस इन्हीं सबको हमने मिक्स कर लिया। एक पैन में थोड़ा घी डाला और फिर इसको डाल दिया। ये लीजिए, ऑमलेट को दोनों तरफ से हमने सेक लिया। ये तैयार हो गया एक हेल्दी नाश्ता उनके लिए। और ये रख दिए मैंने उनके लिए गोभी आलू। अब बस उनको रोटी मैंने दे दी, एक काम खत्म। भाई तो कैसे हैं आप सब? मैं जब भी आप लोगों से बात करने आती हूँ ये सब्जी वाला आ जाता है। अब वो जा रहा है तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आज मेरे इंस्टाग्राम पे 4000 से ऊपर हो गए फॉलोअर्स। 4000 शायद 6 हैं। तो सोच रही हूँ इंस्टा पे जाके एक लाइव सेशन कर लूँ। एक्चुअली मैंने अभी तक बताया नहीं है वहाँ पर किसी को कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है। तो सोच रही हूँ जो मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाएं, शायद वो देखना चाहें, उन्हें ठीक लगे। और मैं आपसे 4000 बोल तो रही हूँ, लेकिन भले ही फॉलोअर 4000 हों, लेकिन जो एंगेजमेंट है शायद वो मेरा बहुत कम है। मैं केवल फ़ोटोज़ वहाँ अपलोड करती हूँ, तो लाइक्स वगैरह तो ऐसे ही 100-200 करीब ऐसे ही आते हैं बस। कभी तो 100 के अंदर ही रह जाते हैं, इतने हो ही नहीं पाते। तो लाइव आते कैसे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। आप सोच रहे होंगे क्या यूट्यूबर है ये, इसे कुछ आता भी है? खैर यार, मैं सीख रही हूँ, सीख ही जाऊँगी एक दिन। इतना तो सीख ही गई, 8-10 तो वीडियो बना ही ली है मैंने यहाँ पे। खैर अब इसमें रहना है तो फिर ये सीखना भी पड़ेगा। और अभी मैंने इंस्टाग्राम के लिए कुछ फ़ोटोज़ भी अपलोड करें, और वो सारे पता है मैंने इस बार फ़िल्टर वाले करे हैं। किसी में मेरे यहाँ ऐसे कान लग रहे हैं, किसी में मैंने चश्मा पहना हुआ है। तो यार वो भी ठीक ही हैं, फ़िल्टर्स भी ठीक ही हैं। खैर आज वो चलो अच्छा है, कल वाले मेहमान अभी आए नहीं हैं। वैसे वो रोज़ नहीं आते, कभी कभी ही आते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो आए नहीं हैं, इसलिए मैं इतने आराम से यहाँ पे बात कर रही हूँ ऊपर आके। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे। मैंने सोचा घर बैठे आप बोर हो रहे होंगे तो आपको सिकंदरा घुमा लाती हूँ। ये देखिए, ये है सिकंदरा। और ये आ गया इसका मेन गेट। कौन सा? ये वाला। यहीं से अंदर एंटर करते हैं और उधर ही राइट साइड में टिकट का है। अरे मैडम, आप आगे कहाँ जा रही हो? ऐसा है, सिकंदरा मैं आपको बाहर से ही दिखाने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ बाजार। आई बात समझ में?
मुझे थोड़ा काम है तो मैं वो काम करके आ रही हूँ और आपके लिए बस मैंने ऐसे ही शूट कर दिया थोड़ा सा दिखाने के लिए। मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। एक मेरी बेटी ने बनाई थी, एम्ब्रॉयडरी करी थी एक कपड़े पे मैट वाले, तो उसकी मुझे फ्रेमिंग करानी है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये यीशु बने हुए हैं, इसकी फ्रेमिंग होनी है। तो इस काम के लिए मैं आई हुई थी और ये मेरी बेटी को स्कूल में जमा कराना था। ये कढ़ाई उसी ने करी हुई थी। ये लीजिए, लौटते समय का सिकंदरा देखिए, है ना बढ़िया। आगरा आए तो सिकंदरा ज़रूर घूमिएगा, ठीक है। और ये देखिए मैं कैसा एक पेज लेकर आई थी। 20 रुपए का ये एक पेज था। इसको स्क्रैच करो तो अंदर से कुछ कलर्स निकलते थे। ये देखिए क्या निकला है। मैं फिर से आ गई। खैर, आप मेरे चैनल पर आए हो, मेरी शक्ल तो देखनी ही पड़ेगी। खैर, मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि जो मैंने आपको दोपहर में बताया था ना कि मेरे 4000 आज सब्सक्राइबर हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन एंगेजमेंट नहीं है। तो बाद में यार मैंने बहुत सोचा कि इसका क्या कारण है। तो मेरे को कुछ कारण समझ में आए। मैं खुद ही उन्हें फॉलो नहीं करती हूँ तो भाई कैसे होगा। अगर मैं उन्हें वाकई में फॉलो करूँ तो मेरे भी कुछ एंगेजमेंट बढ़े। तो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। जैसे कि नंबर 1 पे मैं बताऊँगी कि मैं हैशटैग बिल्कुल नहीं डालती। अगर आपको अपना एंगेजमेंट बढ़ाना है तो आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो भी आपके जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपको हैशटैग डालने होंगे। यार कुछ तो डालो, 8 10 15 जो भी है। वैसे इसमें 30 का है कि कम से कम आप 30 डाल सकते हो, तो मेरे हिसाब से 10 15 तो डाल ही दो। तो 10 15 क्या, मेरा तो एक भी हैशटैग नहीं होता है। बहुत सारी फोटोज़ में तो है ही नहीं, बस ऐसे ही बिंदास। खैर, और अब दूसरा कारण मैं मानती हूँ कि हम अपनी फ़ोटो के साथ साथ कोई क्वालिटी पोस्ट भी मतलब करें। क्वालिटी पोस्ट का मतलब कि उसमें कुछ और भी बात हो। अब जैसे मेरा तो सिर्फ मेरी तस्वीरों का ही है, तो मैंने पहले ऐसे ही बस डाल देती थी अपनी फ़ोटो। फिर मैंने उसमें कोट्स लिखना, यानी कि एक अच्छे सुविचार, अपने कोई अंदर की कोई बात, मन की बात, ये सब फिर मैंने लिखना शुरू करा। या कुछ छोटी मोटी शायरी 2 4 लाइनों वाली, या मैं कभी अपनी कविताएं भी लिख देती हूँ। हाँ, ये बात तो मैंने आपको कभी बताई ही नहीं। पता है, मैं कविताएं भी लिखती हूँ, पर जब दिमाग मेरा सही हो ना मैं तभी लिखती हूँ। अधिकतर तो मेरा दिमाग ऐसे ही उड़ा रहता है, तो ऐसे कविताएं मेरे मन में आती नहीं। लेकिन हाँ, किसी दिन मैं आपको अपनी कविताएं पढ़ के सुनाऊंगी, है ना। अच्छा लगेगा आपको, अगर आपको पसंद होगा तो। चलो खैर, तो दूसरा हो गया कि हाँ, हमें उस फोटो के संग कुछ क्वालिटी पोस्ट भी करना चाहिए। तो खैर, इस पे थोड़ा बहुत तो मैंने शुरू कर दिया है कि कुछ लोग आते हैं मेरे विचार पढ़ने कि मैंने क्या लिखा है अपनी फ़ोटो के नीचे कैप्शन में। तो दूसरा तो ये हो गया, ठीक है। और फिर तीसरा कारण मैं मानती हूँ, आपकी फ़ोटो पोस्ट करने की भी सही टाइमिंग होनी चाहिए। देखो, मैं तो कभी भी डाल देती हूँ जब मेरा मन करा, जब ये फ़ोन मेरे हाथ में आया नहीं कि मैंने डाल दिया। जैसे कि कोई सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। तो लेकिन इंस्टाग्राम के उसमें बोला जाता है, इसकी ग्रोथ के लिए बोला जाता है कि भाई सुबह 8 से 9 के बीच डालो, नहीं तो आप शाम को 5 से 6 के बीच डालो, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई इसमें लगातार आपको बने रहना है, यानी कि एकदम आपको रोज भाई कुछ ना कुछ पोस्ट करना ही है। रोज अपनी अगर फोटो ही डाल रहे हो तो यार रोज एक एक अपनी रोज डालो। मैं तो बीच में 4 5 दिन गायब भी हो जाती हूँ, शायद इससे भी फर्क पड़ता है। तो ऐसे गायब नहीं होना है आपको, रोज एक पोस्ट डालनी ही डालनी है, ठीक है। और इसके साथ ही 4 5 स्टोरीज, अरे 4 5 क्या यार, 1 2 तो डालो जो 24 घंटे रहे लोग देखें उसे। तो स्टोरी भी डालनी है और आपको रोज फोटो भी डालनी है, ठीक है। अगली जो मैं बात बताने वाली हूँ ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 2 पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, तो पहला तो ये है कि भाई रील, आपको रील बनानी है। सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट तो है वो रील से ही आता है, क्योंकि लोग जो स्वाइप अप कर ऐसे करके देखते रहते हैं, तो उसमें आपका अगर जरा सा भी उन्हें पसंद आ गया तो वो आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे और फिर आपको देखेंगे और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा। और रील अच्छी लगी तो लोग बार बार देखना ही चाहेंगे आपको। तो भाई मैं तो रील जो है भाई, मेरी तो 4 5 ही होंगी मेरे उसमें। तो उसमें भी आप देखोगे ना तो रील क्या है, मैंने कोई डांस वांस करके कुछ नहीं दिखाया है भाई। एक तो ये मेरे को आता नहीं,
जो बॉलीवुड के गाने या कुछ भी हो उस पर वो नाचना मटकना भैया मेरे बस की तो बात ही नहीं है, पता नहीं। तो मैंने क्या करा कि अपनी ही फोटो को नचा दिया। कोई दाएं से आ रही है, कोई बाएं से आ रही है, कोई ऊपर से नीचे से हिलती हुई डुलती हुई, ऐसे करके ट्रेंडिंग गानों पे मैंने रील बना दी। तो ये थी मेरी रील। अब मैं सोचूंगी इस पे कैसे काम करा जाए रील वगैरह पे। और जो दूसरा मैं आपको पॉइंट बता रही थी वो ये था कि जो ये चैलेंजेस चलते हैं, जो जो कुछ भी ट्रेंड चल रहा है, आपको वो ट्रेंड भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग करते हैं भाई। जो लोग ये ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, चाहे वो रील में चल रहा हो या किसी चैलेंज में चल रहा हो, तो वो फॉलो करना है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अगर आप में भी ये कमियां हैं तो भाई ये दूर कर लीजिए, तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरी तरह ऐसे ही हाल होगा। 4000 तो हो जाएंगे और लाइक्स आएंगे 100-200। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें अब कल करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।